मोदी ने क्यों नहीं किया यूक्रेन का समर्थन? 24 साल पुरानी कहानी है। जो राम को लाए हैं वो युद्ध के बीच से कई जिंदगियां बचा लाए। मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया ने फिर देखा, समझा और परखा। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की जान बचा रहे मोदी, लेकिन भारत में मोदी विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा। यूएन में 2 साल पहले मोदी ने दे दिया था जवाब, भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। यूक्रेन में महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसी यूक्रेन को पीएम मोदी से मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि यूक्रेन के पास प्रधानमंत्री तो है पर मोदी जैसा एक मजबूत नेता नहीं है। भारत का रवैया ऐसा क्यों है जिससे लगता है कि वो रूस की तरफ झुक गया है? दरअसल रूस भारत को S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल देने वाला है। भारत के कहने पर ही रूस ने पाकिस्तान को S-400 देने से इनकार कर दिया। रूस भारत का सबसे विश्वसनीय और पुराना साथी रहा है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी रही अमेरिकन फर्स्ट, और H-1B वीजा पर अमेरिका का हाल के सालों में रुख नर्म नहीं पड़ा, जो भारत के खिलाफ जाता है। लिहाजा अमेरिका पर भारत को ज्यादा यकीन नहीं है। अगर वाजपेयी जी होते तो आज ये सब देखकर खुश होते कि उनको आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 का एक हिसाब बराबर कर लिया। जो यूक्रेन पोकरण के वक्त भारत के खिलाफ था, अब वो भारत से ही मदद मांग रहा है, मोदी से गुहार लगा रहा है। भारत चाहता तो डायरेक्ट यूक्रेन के समर्थन में उतर सकता था, लेकिन पाकिस्तान जैसे सपोलों को पालने वाले यूक्रेन के लिए वो सालों पुरानी भरोसे वाली दोस्ती दांव पर नहीं लगा सकता है। 1971 के युद्ध में भारत के साथ खड़ा होने वाला एकमात्र देश रूस था, जबकि अमेरिका, फ्रांस, चीन और बाकी कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। 1965 के युद्ध में भी भारत के साथ रूस खड़ा था। कश्मीर के मसले पर और अनुच्छेद 370 पर भारत का रूस समर्थन करता है। दूसरी तरफ यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार बेचता है। कुछ साल पहले यूक्रेन ने 320 T-80D टैंक पाकिस्तान को बेचे। पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। भारत ने यूक्रेन से गुजारिश की थी कि वो पाकिस्तान को हथियार ना बेचे, लेकिन यूक्रेन ने इसे ठुकरा दिया था। जब यूक्रेन ने पाकिस्तान को T-80D टैंक बेचा तो उसके बाद रूस ने भारत को T-90 टैंक दिए। भारत अपने 50% हथियार रूस से ही आयात करता है। भारत अमेरिका से करीब 3.4 अरब डॉलर का हथियार खरीदता है, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी डील नहीं है कि रूस से हथियारों की खरीद की बराबरी कर ले। नाटो देश चाहते हैं कि भारत खुलकर रूस का विरोध करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। पीएम मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध को मानने वाला देश है। बुद्ध मतलब शांति, इसलिए भारत ने यूएन में खुद को न्यूट्रल रखा है और पीएम मोदी ने रूसी प्रेसिडेंट को फोन करके किसी बड़े एक्शन को रोकने की अपील की है। भारत ने यूक्रेन की मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन खुलकर समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि यूक्रेन को पाकिस्तान में एयर टू एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग का ठेका मिला हुआ है। रूस की तरफ भारत इसलिए भी झुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने 2018 में रूस से 300 T-90 टैंक खरीदने चाहे थे, मगर रूस ने मना कर दिया था। उसके बाद 2019 में भारत ने इन टैंकों को खरीद की हरी झंडी दे दी। जब पाकिस्तान मास्को से हथियार नहीं खरीद पाया तो उसने यूक्रेन का रुख किया और यूक्रेन ने अपने टैंक पाकिस्तान को बेच दिए। अब बाइडेन से लेकर यूक्रेन तक सबको ये एहसास होने लगा है कि मोदी कैसे और क्यों विश्व नेता बन रहे हैं। भारत को हल्के में लेने वालों मोदी ने नहीं, वक्त ने उन्हें खुद जवाब दिया है। आज इतिहास बदल रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं? रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच भारत को किसका समर्थन करना चाहिए?